Good morning, students. This is the first Sanskrit class after half yearly examination. Today we are going to start new chapter 9. We Vichitram Idam Jagat. We will see the Hindi meaning of this lesson. इस पाठ में इदम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पेज नंबर 63 में हम देखेंगे उच्चारणम क्रियताम। यहाँ पर है अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। ये पुल्लिंग के लिए आ जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में इमम, इमौ, इमान। उसी तरह से स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमा। आइए द्वितीय विभक्ति है। नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमानी। आइए द्वितीय विभक्ति इदम, इमे, इमानी। इसको आप लोग लर्न कर लोगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग। फर्स्ट पैराग्राफ, विशालम इदम, यहाँ से लेकर रम्यम करोति। फर्स्ट पैराग्राफ, यह संसार विशाल और विचित्र है। मानव को छोड़कर विभिन्न प्रकार के प्राणी यहाँ रहते हैं। यह विभिन्नता इस संसार को सुंदर बनाता है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, यदि भवान च भयम उत्पादयन्ति। यदि आप किसी जंतुशाला या चिड़ियाघर में जाते हैं तो जंतुओं की विचित्रता को प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। कहीं सुंदर पक्षी कूकते हैं, कहीं भयावह या भयंकर पशु गरजते हैं, कहीं सुंदर तोते, मैना और मोर मन मोह लेते हैं, कहीं भयंकर सिंह, चीते और बाघ डर पैदा करते हैं। थर्ड पैराग्राफ, अपि च केचित् जन्तवः सस्प भोजिना सन्ति। यहाँ तक कुछ जंतु छोटे आकार वाले और कुछ बड़े शरीर वाले भी हैं। कुछ जलवासी मीन्स जल में रहने वाले, कुछ स्थलवासी, स्थल जमीन पर रहने वाले, और कुछ वृक्षवासी अर्थात पेड़ पर रहने वाले हैं। कुछ मांसाहारी और कुछ घास खाने वाले हैं। घास खाने वाले यानी शाकाहारी। तो कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी या घास खाने वाले हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 4, प्राणिनाम स्वभावः, यहाँ से लेकर शीत स्थलेषु। प्राणियों का स्वभाव और खान पान उनके निवास स्थान के अनुकूल होता है। कुछ जीव घने वनों में रहना चाहते हैं, कुछ विस्तृत घास के मैदानों में, कुछ गर्म स्थानों में, कुछ ठंडे स्थानों में रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, यदि भवान उत्तर दक्षिण दृष्टिपथम आगमिष्यति। यहाँ तक का यदि आप उत्तर या दक्षिण के ध्रुव प्रदेशों के बर्फीले प्रदेशों से गर्म स्थलों की ओर जाते हैं तो इसकी सृष्टि की विभिन्नता अधिक स्पष्ट होगी। न केवल पशु पक्षियों बल्कि पौधों, वृक्षों और फूलों का सुंदरता या सौंदर्य और विचित्रता या विभिन्नता दृष्टिगोचर होगा या दिखाई देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ
6 पृथिव्या भागद्वयम, यहाँ से लेकर औसुक्तियम सदैव वर्तते निरंतरम प्रचलति। पृथ्वी का 2 भाग जल है। समुद्रों में भी अद्भुत जीवन है। मछलियाँ, मगरमच्छ, कछुए और दूसरे जल में रहने वाले जंतुएं कैसे पानी में रहते हैं और संतान को पालते हैं या अपने बच्चों को पालते हैं, इन सब को जानने के लिए वैज्ञानिकों की उत्सुकता हमेशा से है। इस क्षेत्र में शोध कार्य या खोज करने का काम निरंतर चल रहा है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, अस्मिन् संसारे, यहाँ से लेके ऐसा विलक्षणा च, इस संसार में मानव, हिरन, कीड़े, पक्षी, पेड़ और पौधे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए सबका समान महत्व है। यह सृष्टि सुंदर और विलक्षण है। इसको आप लोग सुंदर राइटिंग में अपने संस्कृत नोटबुक में लिख लोगे। थैंक यू।